हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.16। अब गाइस ये प्रश्न क्या कह रहा है, तो SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध कीजिए। तो गाइस इस प्रश्न के अंदर आपको यौगिकों के कुछ समूह दे रखे हैं। तो इन समूहों के अंदर जो आपके यौगिक है, इन यौगिकों को SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध करना है। अब गाइस सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो गाइस SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो आपके एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड के अंदर वह कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर नाभिक स्नेही आपके पीछे से आक्रमण करता है। अब गाइस यदि नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण आसानी से कर ले तो उस अवस्था में अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और यदि नाभिक स्नेही जो आक्रमण कर रहा है उसमें आपकी कोई बाधा आ रही है, बोले तो वो आसानी से आक्रमण नहीं कर पा रहा है, तो उस अवस्था में उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कारक क्रियाशीलता को प्रभावित कर रहा है, उस कारक को अपन बोलते हैं त्रिविमीय विन्यासी बाधा। तो अगर त्रिविमीय विन्यासी बाधा क्या है, ज़्यादा है, तो अभिक्रियाशीलता कम हो गई, और यदि त्रिविमीय विन्यासी बाधा आपके कम है तो अभिक्रियाशीलता ज़्यादा हो गई। तो अपन को जो कंसेप्ट मिला वो ये है कि आपके त्रिविमीय विन्यासी बाधा, उस कारक का नाम क्या है, त्रिविमीय विन्यासी बाधा, और दूसरा आपके हैं क्रियाशीलता। तो अगर त्रिविमीय विन्यासी बाधा क्या है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब गाइज अपने पास जो एल्किल हैलाइड है वो तीन तरह के, एक तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और एक आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जो SN2 अभिक्रिया होती है, उस SN2 अभिक्रिया के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके अंदर क्रियाशीलता का क्रम आपके इस प्रकार का है। तो अपन लिख रहे हैं क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता का क्रम ये है, 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर आपके 2 डिग्री बोले तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और फिर आपके 3 डिग्री बोले तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो अपन देख रहे हैं कि क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक किस में है, आपके 1 डिग्री में, और सबसे कम किस में है, 3 डिग्री में। अब यहाँ पर 1 डिग्री में क्रियाशीलता अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिविमीय विन्यासी बाधा क्या है, सबसे कम है, और 3 डिग्री में क्रियाशीलता सबसे कम है, मतलब यहाँ त्रिविमीय विन्यासी बाधा सबसे अधिक है। तो गाइज इन यौगिकों के अंदर अपन को यही पता लगाना है कि किस में आपके त्रिविमीय विन्यासी बाधा अधिक है और किस में त्रिविमीय विन्यासी बाधा कम है। तो गाइज सबसे पहले तो अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर का। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आपके क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, एक है 1 ब्रोमो पेंटेन, और एक है आपके 2 ब्रोमो पेंटेन। अब गाइज त्रिविमीय विन्यासी बाधा का पता चलता है इनके आपके त्रिविमीय संरचना से। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनकी त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। तो गाइज 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो इस पहले वाले में कार्बन कितने हैं, 4। तो आपके 1 2 3 और आपके 4। अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। 2 पर ब्रोमो, और आपके 2 पर ही क्या है, मैथिल। बाकी जो बची हुई आपके जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। 1 पूरी है 3 हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 चारों पूरी है, 2 पूरी है 2 हाइड्रोजन से, और आपके 1 पूरी है 3 हाइड्रोजन से। तो ये तो हो गया आपके 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेट। अब गाइस नेक्स्ट 1 ब्रोमो पेंटेन, तो इसमें कार्बन कितने हैं आपके, 5, और नंबरिंग करी 1 2 3 4 और 5। 1 पे आपके क्या है, ब्रोमीन। अब गाइस बची हुई जो आपके संयोजकता है वो पूरी कर देते हैं। 2 पूरी हैं 2 बाकी CH2 2 पूरी 2 बाकी CH2, 2 पूरी 2 बाकी CH2, यहाँ पर भी CH2, और यहाँ आपके CH3। अब गाइस नेक्स्ट है तीसरा 2 ब्रोमो पेंटेन, तो वापस कार्बन 5, तो ये 1 2 3 4 और 5। तो 2 पर क्या है गाइज आपके, ब्रोमो। ठीक है। अब गाइज बची हुई संयोजकता पूरी कर देता है। 1 पूरी है तो 3 CH3, 2 पूरी हैं तो 2 CH2, 2 पूरी हैं तो 2 H2, 1 2 3 पूरी हैं तो 1 H, और आपके 1 पूरी है तो H3। तो इस तरह से ये गाइज अपन ने क्या करा, इन तीनों के आपके संरचना सूत्र बना दिए। अब गाइज अपन क्या करते हैं, इसको अपन ने नंबर दिया 1, इसको दिया 2, और इसको दिया 3।
अब गाइज अपन पता लगाएंगे कि कौन सा आपके 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री। तो गाइज देखो, इसमें आपके ये कार्बन जो किससे जुड़ा हुआ है, हैलोजन से, और अपन ने क्या कहा, वह कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा होता है वहाँ पर कोई आपके क्या होता है नाभिक से आक्रमण करता है, तो इस पर आक्रमण करेगा तो पता लगाना ये कैसा है। तो गाइज देखो, ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा है आपके 3 डिग्री, बोले तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब गाइज इसको देखो, ये आपके जो हैलोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपके अनोदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है आपके 1 डिग्री। अब यहाँ देखो, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये आपके 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है 2 डिग्री। तो गाइस देखो, इसमें आपके ये 1 डिग्री, वो 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्रियाशीलता का कम क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसका मतलब सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, ये आपके 2 नंबर सबसे अधिक क्रियाशील। फिर आपके कौन होगा ये आपके 3 नंबर, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा 1 नंबर। तो 2 नंबर पे कौन है आपके, ये रहा 1 ब्रोमोपेंटेन। फिर आपके 3 नंबर पे कौन है 2 ब्रोमोपेंटेन, और 1 नंबर पे कौन है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो इस तरह से ये क्रियाशीलता का अपन ने क्रम दिया। अब गाइज नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंड के लिए। अब गाइज अपन बात करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में सबसे पहला है आपके 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो इसकी अपन क्या करेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं सेकंड के लिए। सेकंड में पहला क्या दे रखा है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब आपके 4 कार्बन, तो 1 2 3 और आपके 4 नंबरिंग कर देते 1 2 3 और 4। 1 पे क्या है ब्रोमो, तो ये आपके हो गया 1 पे ब्रोमो। फिर 3 पे मेथिल, ये आपके 3 पे हो गया मेथिल। अब गाइज इसकी 2 पूरी हैं, तो 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 2 और 3 पूरी हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसकी 1 पूरी है तो 3 हाइड्रोजन से कर देंगे। अब गाइज इसको अपन ने दिया 1 नंबर। अब आपके नेक्स्ट है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और आपके 4 नंबरिंग 1 2 3 और 4। 2 पे है ब्रोमो तो ये आपके 2 ब्रोमो। फिर है 2 पे मेथिल, तो ये आपके 2 पे मेथिल। और फिर आपके ब्यूटेन, तो अब आपकी बची हुई संयोजकता पूरी कर देते, 1 पूरी है, ये हो गया CH3। फिर इसकी 1 2 3 4 चारों पूरी है, इसकी 2 पूरी हैं तो H2, इसकी 1 पूरी है तो आपके 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अपन ने नाम दिया सेकंड नंबर। अब गाइज नेक्स्ट है आपके थर्ड नंबर पे 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो इसमें वापस 4 कार्बन, 1 2 3 और आपके 4 नंबरिंग कर देते 1 2 3 और 4। तो गाइज 2 पे क्या है ब्रोमो, ये 2 पे ब्रोमो। 3 पे मेथिल, ये 3 पे आपके मेथिल और फिर ब्यूटेन। अब बची हुई संयोजकता गाइज देखो, इसकी 1 पूरी है तो 3 पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, इसकी 1 2 और 3 पूरी है तो 1 पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, इसकी 1 2 और 3 पूरी है तो 1 पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, और यहाँ पर आपके ये CH3, इसको नाम दिया मैंने 3 नंबर। अब गाइज अपन को पता लगाना है इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, बोले तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो गाइज देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें यह कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है ये आपके अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो कैसा है प्राथमिक, बोले तो 1 डिग्री। अब इसको देखो, ये Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आपके अन्य 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है आपके 3 डिग्री तृतीयक। अब आपके ये Br और ये कार्बन, अब ये कार्बन आपके इस कार्बन से और इस कार्बन से मतलब 2 से जुड़ा हुआ, तो ये है आपके 2 डिग्री। अब क्रियाशीलता क्रम क्या है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। तो सबसे अधिक प्राथमिक कौन है आपके ये, तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा आपके ये 1 नंबर। फिर आपके 2 डिग्री ये है तो आपके 3 नंबर नेक्स्ट, और सबसे लास्ट में कौन रहेगा आपके 2 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर कौन है वो यहाँ से पता चलेगा, जो आपके यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से इस दूसरे वाले को अपन हल करते हैं। अब गाइस अपन बात करेंगे नेक्स्ट तीसरे की। तो गाइस अपन बात करते हैं थर्ड नंबर समूह की। तो थर्ड नंबर में आपके क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब इसमें 4 कार्बन, और ये आपके 4 कार्बन नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। तो 1 पे क्या है ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो मतलब ये Br। अब गाइस इसकी 2 संयोजकता पूरी है, 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, इसकी 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, 1 पूरी 3 पूरी करेंगे 3 हाइड्रोजन से,
इसको नंबर दिया अपन ने 1 नंबर। अब गाइज नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। ये है 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, मतलब इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 और 3। अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3। तो 1 पे क्या है ब्रोमो, तो 1 पे तो आपके ये ब्रोमो, 2 डाइमेथिल मतलब 2 पे ही 1 मेथिल और इसी 2 पे आपके दूसरा मेथिल। बाकी बची हुई संयोजकता आपके हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, 1 2 और 2 पूरी करी 2 हाइड्रोजन से। अब इसकी 1 2 3 और 4 पूरी है, इसकी 1 पूरी है और 3 पूरी करेंगे 3 हाइड्रोजन से। अब गाइज इसको नंबर दिया अपन ने सेकेंड। अब गाइज अपन बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर यौगिक की, वो है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसमें कितने कार्बन है आपके 4, तो 1 2 3 और 4। अब आपके नंबरिंग कर देते 1 2 3 और 4। 1 पे क्या है ब्रोमो, तो 1 पे आपके ये ब्रोमो, 2 पे मैथिल, ये 2 पे आपके मैथिल और ब्यूटेन। अब देखो इसकी 2 पूरी हैं, 2 आपके हाइड्रोजन से पूरी, इसकी 1 2 और 3 पूरी है तो 1 पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, इसकी 1 और 2 पूरी है तो 2 पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन से, 1 पूरी है तो ये आपके 3 हाइड्रोजन से। इसको नंबर दिया अपन ने 3 नंबर। फिर आपके हैं लास्ट 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। नंबरिंग कर देते 1 2 3 और 4। 1 पे है ब्रोमो मतलब ये Br। फिर आपके हैं 3 मैथिल, तो यहाँ पर ये मैथिल CH3 पे, 3 पे आपके मैथिल CH3। बची हुई संयोजकता 2 पूरी हैं 2 बाकी हैं तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 पूरी है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 पूरी हैं तो 1 हाइड्रोजन, 1 पूरी है तो आपके 3 हाइड्रोजन। इसको दिया अपन ने 4 नंबर। अब गाइस अपन पता लगाएंगे सबसे पहले कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो गाइस देखो ये Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आपके एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है 1 डिग्री। फिर ये Br एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आगे वापस एक कार्बन से, तो ये भी क्या है 1 डिग्री। अब गाइस ये Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी 1 डिग्री। और गाइस ये Br इस कार्बन से जुड़ा है और ये आपके आगे एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी 1 डिग्री। अब गाइस देखो इसमें सब 1 डिग्री है, तो गाइस कैसे पता लगाएंगे कि किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी अभिक्रियाशीलता कम है। तो गाइस इसमें पता लगाने के 1 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अपन को वह कार्बन ढूंढना है जिससे आपके हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो गाइस ये कार्बन इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेगा, कोई आपके नाभिक से नहीं आक्रमण करेगा। अब इस कार्बन से आगे आपके कितने आपके दूसरे समूह जुड़े हुए हैं जो आपके आकार में बड़े हैं छोटे हैं। तो गाइस देखो इस कार्बन पर 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक आपके ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है। अब चूंकि गाइस 2 क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब ये एक समूह और एक समूह कैसा है आपके अशाखित, मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये आपके क्या है अशाखित है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, सबसे कम बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये भी क्या है एक अशाखित है और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, तो इसमें सबसे कम बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशीलता तो आपके इसकी होगी। अब गाइस इसको देखो, तो अगर इसको अपन देखते हैं तो इसमें आपके ये कार्बन जिसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा आक्रमण होगा। अब गाइस देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं मतलब ये 2 तो छोटे छोटे हैं, लेकिन गाइस देखो इस कार्बन पर ये आपके एक इतना बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा समूह जुड़ा, और ये समूह भी क्या है शाखित है। देखो एक शाखा ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, मतलब ये शाखित है। और शाखित होने के कारण जब आपकी कोई नाभिक से नहीं आक्रमण करेगा तो ये बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, तो ये क्या जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा सबसे लास्ट में, तो इसके ऊपर अपन 2 क्रॉस कर देते हैं। अब गए बचे नंबर ये और ये। तो देखो यहाँ पर आपके ये Br है, इस Br से आपके क्या हो रहा है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और आपके एक ये समूह जुड़ा हुआ है। अब इस समूह के अंदर आप देख रहे हो इसमें एक शाखा निकल रही है, ऐसे कैसे, ये देखो ये Br इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, जहाँ आक्रमण होगा इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और गाइस इससे आपके ये समूह जुड़ा हुआ है। अब गाइस अपन देख रहे हैं इसमें भी क्या है एक शाखा है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो जो शाखा है वो बिल्कुल Br के क्या है पास में, मतलब इस कार्बन के पास है, जबकि इसमें जो शाखा है वो इस कार्बन से क्या होगी, इस कार्बन से क्या होगी दूर होगी। अब चूंकि यहाँ दूरी अधिक है मतलब यहाँ बाधा क्या होगी कम होगी, और ये बिल्कुल पास में है मतलब यहाँ बाधा क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से अब आपके ये क्या करेगा कम बाधा उत्पन्न करेगा और ये थोड़ी सी ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन हुआ 1 नंबर, और सबसे कम क्रियाशील कौन हुआ 2 नंबर। अब
इन दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन है, ये, तो 4 नंबर। और फिर कौन आएगा आपके 3 नंबर। तो क्रम क्या रहेगा, 1 नंबर इज ग्रेटर देन 4 नंबर इज ग्रेटर देन 3 नंबर इज ग्रेटर देन 2 नंबर। तो इस तरह से इस तीसरे वाले समूह के अंदर अपन अभिक्रियाशीलता का क्रम ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।